बिटर बट बिगेस्ट क्वेश्चन यू ऑल शुड आस्क, अभी फिर थोड़ा वही है, इज होम्योपैथी, ये क्वेश्चन मैं खुद से करता रहा। फिर मैंने बैठ के एक दिन फ्रेम किए कि ये बिटर ट्रुथ है हमारा, इज होम्योपैथी अ वर्दी सिस्टम ऑफ मेडिसिन टू स्टार्ट द कैरियर इन मॉडर्न मेडिसिन? नहीं है। शुरू में कोई बच्चे होम्योपैथी को हंस के चूज नहीं करते। इज होम्योपैथी अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन? हमने बात कर लिया। इन रेस ऑफ लार्ज कंपाउंड्स, पैकेज्ड ब्लिस्टर्स, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड मेडिसिन, दो नॉजिएटिंग ऑर्डर, अदर मेथड्स की बात कर रहा हूँ, वेयर स्वीट पिल स्टैंड फॉर। अगर मैं दूंगा तो मैंने क्या दिया, एक ग्लोबिल मैंने क्या दिया, ज़्यादा से ज़्यादा असल में क्या दे दूंगा, 4 शीशियाँ दे दूंगा, इससे ज़्यादा क्या दूंगा? पेशेंट को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको टीच करना है हमने साथ में। अ लार्ज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लार्ज हॉस्पिटल्स विद मैनी स्पेशलिस्ट एंड अ होम्योपैथ, वेयर ही स्टैंड इन दिस रिलेटिव वर्ल्ड। आज के हॉस्पिटल, पहले तो हॉस्पिटल था हॉस्पिटल, आज हॉस्पिटल हो गया मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल। होम्योपैथ क्या लिखेगा यहाँ पे? कि जो ग्लैमर है खींचता है उधर कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, टैं 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 एम्बुलेंस चल रही है और टैं 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 वो ड्रिप चल रही है, सब कुछ चल रहा है, और होम्योपैथ कहाँ पे है? उसको तो एक्सरे भी नहीं देखना आता। सत्य है ये, सच्चाई है, उसको तो टेस्ट देखने नहीं आते, MRI पढ़नी नहीं आती। ये सीखना है हमने। इज होम्योपैथी सफिशिएंट टू ट्रीट अक्यूट ट्रबल्स और इट इज फॉर क्रॉनिक ओनली? बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि अक्यूट है तो एक बार एलोपैथी ले लो, जब क्रॉनिक होगा तो फिर होम्योपैथी पे आ जाएंगे। इज इट वाइज? अगर ये सिस्टम कंप्लीट है, स्पेशली डिजाइंड है, मतलब स्पेशली लेटेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, मॉडर्न है, देन व्हाई दिस, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इज ऑल द बायोकेमिस्ट्री, हमने बात किया अभी बायोकेमिस्ट्री की, ABG की, लैब इन्वेस्टिगेशंस, MRIs, PET scans, CTs, X-ray, the property of other system only and useless to homeopath? They are not useless to homeopath. They are even more needful to homeopath than allopath, I can say. आपको इनको पढ़ना है, सीखना है, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है, ठीक है, मैक्सिमम समय है आपके पास सीखने का। तो आपका आधार अभी से ऐसा हो जाना चाहिए, जब आप वाकया में क्लिनिक पे बैठे हैं, कॉन्फिडेंस हो, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो। नेक्स्ट, होम्योपैथी ऑप्टेड बाय अस इज पर चांस व्हाई? मेरे को भी पर चांस मिली, मैं भी कुछ चूज करके नहीं आया होम्योपैथी को, पर चांस मिली, लाइक जैसे आपको मिली, ये ट्रुथ है। लेकिन जब मिली, अब जो मेरी 23 इयर्स की जर्नी इसमें प्रैक्टिस में हो गई, उसको छोड़ के, स्टडी को छोड़ के, तो मैं सोचता हूँ कि जो मालिक करता है ना, कुदरत जो करती है, शायद उससे ऐसा कोई कर नहीं सकती। अगर मैं अपनी सुर्त से बनता तो इंजीनियर बनता, जहाँ सर्जन बनता, पर ये जो इंजीनियरिंग, जहाँ डॉक्टरी है, ये जो सर्जन है, जहाँ पे आप, वो जो पेशेंट की मैंने बात की थी ना, डेथ बेड पे पड़ा, वो हॉस्पिटल में पड़ा है, मेरे पास सिर्फ वीडियो है, और उस वीडियो से अंदाज़ा लगा के थोड़ा पूछ के मैंने दवाई दी है। तो सर बोला करते हैं, बड़े सर, रोबोट सर्जन, एक सर्जन होता है, एक रोबोट सर्जन होता है, सर्जरी जो दूर से होती है। होम्योपैथी इज लाइक दैट ओनली। आप दूर से बैठे भी ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा देखा, अगर आपको नॉलेज प्रॉपर है तो यू कैन सेव मैनी लाइफ्स, बहुत जीवन बचा सकते हैं, राइट? We are living in the 3-dimensional world of physical realities where matter matters. अभी बात कर रहे थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल, छोटा सा होम्योपैथ का क्लिनिक, बड़ी बड़ी दवाइयाँ, हमारी थोड़ी सी दवाई, इतनी बड़ी गोली, हमारा एक सिंगल ग्लोब्यूल। ये जो रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड होता है रिलेटिव टू, बिना रिलेटिव वर्ड के दूसरी चीज का अस्तित्व नहीं है। तो एलोपैथी के रिलेटिव जो होम्योपैथी का वर्ड है, वो हकीकत में कुछ ऐसा है, हकीकत में कुछ ऐसा है, वी आर लिविंग इन 3-dimensional world of physical realities where matter matters. Unfortunately, a homeopathic system physician is not able to create that much wealth in comparison to fellow allopathic doctors being a successful professional doctor. ये वजह है। अगर ये
ये तमगा आप हटा दें, अगर हर शहर में 5 से 7 सक्सेसफुल होम्योपैथिक डॉक्टर हों जैसे हैनीमैन सोचते हैं, तो फिर ये तमगा उतर जाएगा। राइट? आप वादा करते हैं ऐसा बनने का? आप वादा करते हैं ऐसा बनने का? इतनी ढीली आवाज? यस सर। नेक्स्ट, why homeopathic physician and homeopathy is not fortunate? Let us understand, बहुत सिंपल शब्दों में, कि होम्योपैथी इतनी फॉर्चुनेट क्यों नहीं है। Let us understand this thing by a simple example of an army who are fortunately having modern weapons in their hands and they are fighting the enemy by using modern weapons like swords and axes. शब्द को खोल के बता रहा हूँ, होम्योपैथी है तो मॉडर्न वेपन, राइट? मॉडर्न वेपन क्या है? स्टेन गन है, बंदूकें हैं, ऐसे कोई भी ऐसा जो आजकल का एम्यूनेशन है। लेकिन अगर हम इन बंदूकों को तलवारों और भालों की तरह चलाएंगे तो चलेगा? दिस इज द, इन सिंपल वर्ड, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई होम्योपैथ इज नॉट हैविंग दैट मच फॉर्चुनेट फ्यूचर। हम क्या कर रहे हैं कि हमारा वेपन तो और है, हम यूज उनकी तरह कर रहे हैं जो ओल्ड है। हम उस वेपन को, होम्योपैथी को एलोपैथीकरण, सर बोला करते थे, हमने होम्योपैथी का एलोपैथीकरण कर दिया। कैसे? कैसे? सिंपल शब्दों में, ये रोग और ये दवाई देके, ये होम्योपैथी का एलोपैथीकरण है। ये रोग और ये दवाई। होम्योपैथी का होम्योपैथीकरण क्या है? ये स्पिरिट, ये शरीर, ये डिजीज, फिर दवाई। दिस इज अ होम्योपैथिकरण, राइट? तो कुछ ऐसा कि जो हमारा वेपन था, हमारी मेडिसिन थी, वो तो मॉडर्न थी, हमारा हथियार तो मॉडर्न था, लेकिन हमने उसको यूज कैसे किया? भालों की तरह, तलवारों की तरह। होम्योपैथी इज अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन देन द पैरेलल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैविंग इट्स ओन गाइडलाइंस एंड डिफरेंट प्रेपरेशंस ऑफ मेडिसिन। ये डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। Until we understand and practice this medicine by its unique ways, as guided by great organon, we will not be fortunate enough. हम उतने किस्मत वाले, उतने फॉर्चुनेट, वैसे वेल्दी नहीं बन पाएंगे जैसा हैनीमैन हमसे चाहते। नेक्स्ट, a simple relative difference homeopathy had, it treats the man in disease, not the disease in man. सिंपल शब्द, ये कैंट साहब के शब्द हैं। होम्योपैथी इंसान में बीमारी को ठीक करने के लिए है, ना कि बीमारी में इंसान। ठीक है, समझे ना? जो आप पढ़ रहे हो, पैथोलॉजी पढ़ रहे हो, आप तो सोचोगे कि ये तो बेकार हो जाएगा कि अगर हमारे पास, हमें बीमारियों की नॉलेज तो हो गई, इधर दवाइयों की नॉलेज हो गई, अगर हम बीमारी बनाम दवाई नहीं देंगे ये तो सब बेकार हो जाएगा। ये एलोपैथीकरण है। एलोपैथी ऐसे की जाती है, ये उसका डिज़ाइन है, हमारा डिज़ाइन नहीं है। हमारा डिज़ाइन क्या है? इट ट्रीट्स द मैन इन डिजीज, नॉट डिजीज इन मैन, as other system of medicines are more focused on disease in man. Later on we will discuss in the concept of health and disease in homeopathy. It was a different concept in contrast to relative system of medicine with its eternal laws. Eternal means, what is eternal? Eternal word आएगा organal में. What is eternal? No beginning, no end. Eternal is spiritual, no beginning, no end. Organal means, वो छूट गया हमारा, the principles set in. Organal means the principles set in for the medicine. Principles written down है वो, right? The principles set in. Holiday से हम आगे निकलेंगे कहीं, तो eternal means no beginning, no end. It means infinity. Infinity में क्या होता? वहीं से पैदा होती है, वहीं खत्म, वहीं पैदा होती है, वहीं, ऐसा। तो eternal laws advocates to us in cardinal principles of homeopathy. Its backbone is spiritual being to physical being, not only a physical being. But the difference homeopathy carries, it is a complete holistic approach of spiritual being to physical being, not only the physical being as allopath treats. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, what is spiritual being and what is
द मैन इन डिजीज एंड डिजीज। सिंपल एग्जांपल एक लेके देता हूँ आपको। एक बच्चे का कान बह रहा है, ओटाइटिस मीडिया है, एक्सटर्ना है, इंटरना है, कुछ भी, कान बह रहा है और हमारे पास आए कि इसका कान बह रहा है, इसका इलाज करना है। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मैन इन डिजीज एंड व्हाट इज डिजीज इन मैन। कान बहना मीन्स फिजिकल पार्ट, ठीक है। तो अभी एलोपैथ के पास गया यही कान बहना, तो वो कैसे देखेगा? टॉर्च से देखेगा, डिस्चार्ज देखेगा, एंटीबायोटिक लिखेगा, एंटी एलर्जी लिखेगा, पेन किलर देगा, हो गया। होम्योपैथ कैसे शुरू होगा? कान कब से बह रहा है, राइट? कान का डिस्चार्ज कैसा है, राइट? थिन है, थिक है, क्लाउडी है, बहुत सी वैरायटी है, ऑफेंसिव है, नॉन ऑफेंसिव है। पहली बात, उससे पहले, सबसे पहले अगर पेशेंट आके बोलेगा कान बह रहा है, तो फिर हम पूछेंगे कौन सा बह रहा है? दोनों बह रहे हैं, एक बह रहा है, राइट कान बह रहा है, ठीक है, राइट कान बह रहा है। अब कान क्यों बहता है हम उसकी अभी हम जाने लगे मैन की तरफ। कब से बह रहा है? साल से, 2 साल से, साल से बह रहा है। पहला पार्ट था एलोपैथ का, वहीं छूट गया। अगर होम्योपैथी ऐसी करनी है तो वो भी वहीं छूट गई। लेकिन अभी जर्नी जो हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है कि अगर कान बह रहा है, राइट कान बह रहा है, सपोज राइट कान 1 साल से बह रहा है। 1 साल पहले इस बच्चे की उम्र कितनी थी? 2.5 साल। अब हम अंदर जाना शुरू हो गए टुवार्ड्स द मैन। 2.5 साल का था तो क्या कर रहे थे जब शुरू हुआ? जब से स्कूल चालू हुआ तब से कान बहना शुरू हो गया। एक कंडीशन मिल गई। अब हम और आगे जा रहे हैं। स्कूल जाने से कान का क्या संबंध? डॉक्टर को इवन पेशेंट बोलेंगे आके, जब हम ये इस जर्नी को समझते ना, कि इस रोग का इसके स्कूल के साथ क्या संबंध, इसके स्कूल के साथ क्या संबंध। लेट अस सी। जब से स्कूल जाना शुरू किया ये बच्चा पढ़ने में चलता नहीं है, पढ़ने में चलता नहीं है। बहुत बार बताते हैं इसको, समझ में नहीं आता। तो फिर माँ इसके सारा दिन पीछे पड़ी रहती है, पढ़ बेटा, पढ़ बेटा, पढ़ बेटा। और पढ़ बेटा बच्चे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एक एफोरिज्म है हमारा नंबर 3, एफोरिज्म नंबर 3, व्हाट इज टू बी क्यूरेटिव इन दिस डिजीज, ऐसे करके था। व्हाट इज टू बी क्यूरेटिव इन दिस डिजीज। ये मेरे सामने कान बहना आया, कोई भी बीमारी आई, इसमें से मैं क्या ठीक करूं? होम्योपैथ को कैसे ठीक करना, जैसे हम लोग जर्नी में जा रहे हैं। इस बीमारी में मैं क्या ठीक करूं? कान ठीक करूं, ये बच्चा ठीक करूं? क्वेश्चन ये, मैन ठीक करूं कि ये कान ठीक करूं? जब मैन ठीक हो गया तो कान उसी में आ गया कि नहीं? अब कैसे चल रही जर्नी, कैसे डिस्चार्ज, कब से बह रहा है, स्कूल से ऐसा वैसा हम पहुंच गए यहाँ तक कि बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं, और माँ को सारा दिन इसके पीछे लगे रहना पड़ता है कि बच्चे पढ़ता नहीं, ये कर, वो कर, वो कर, और बच्चे को ये सुनना अच्छा नहीं लगता। अब इस चीज़ को ठीक करें कि कान को ठीक करें? बोलो। जब तक ये सुनता रहेगा, आपके पास केसेस आएंगे 10 साल से कान बह रहा, 15 साल से कान बह रहा, ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं बह रहा? यू विल फाइंड द सेम सीक्वेंस। कुछ ऐसा सुन रहा है जो सुनना पसंद नहीं है। पहले एक्जिमा आएगा कान के ऊपर, और उसके बाद एक्जिमे के बाद इसको दबाया गया। जब सोरा डेवलप होता है तो कैसे डेवलप होता है? ऑल द अबव what you had, your first reaction was eruptions on your body at any level, and those eruptions are somehow got suppressed or suppressed by, अपने आप ही सप्रेस हो सकते, सप्रेस कर दिया गया उनको, सप्रेस करके हमने उसको आगे डाल दिया। अब जो नेक्स्ट लेयर में जाएगी, पहले कान के ऊपर आवाज़ पड़ी, नहीं सुनना अच्छा लगा, दबा दिया, अब डिजीज इज व्हाट मूव टू इनसाइड, अब उसने अंदर इरोड कर दिया, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन को इरोड किया, डिस्चार्ज चालू, बैक्टीरिया आ गया जिसकी हमने बात की। तो एलोपैथ की जर्नी एंटीबायोटिक हो गई। तो हमारी जर्नी चल रही है कि कान को कुछ चोटिल हो रहा है लगातार। कान को क्या चोटिल होगा? साउंड वेव्स, आवाज़। और आवाज़ किसकी?
राइट कान, माँ की। अभी इसके आगे और भी चीज़ें हैं जो समझनी हमें, अभी सिंपल पे है। तो आवाज़ सुननी अच्छी नहीं लगती तो चोटल हुए, और चोट हो के कान बह रहा है तो ठीक क्या करना है? एक क्वेश्चन तो यहाँ तक आएगा, ठीक करना है कि माँ कह रही है। अब एफोरिज्म नंबर 3 कह रहे हैं कि ठीक क्या करना। हम पहुंच गए माँ कह रही है। अब क्वेश्चन है माँ क्यों कह रही है? समझे बात? अभी होम्योपैथ की अपनी लियाकत है कि कहां तक जाएगा वो। माँ कह रही है कि पढ़ता नहीं है तो ठीक क्या करना? कान माँ का कहना कि पढ़ना। समझे बात? क्या ठीक करना? बोलो। तो रोग कहां गया? पढ़ाई में। कौन आ गया? किसको पढ़ाई नहीं आती? बच्चे को। तो हमारी जर्नी कहां से कहां आ गई? कान से लेके मैन तक आ गई। हर बीमारी ऐसी है, हर बीमारी ऐसी है, आपके फिजिकल से शुरू होती है और आपकी स्पिरिट तक आ जाएगी अपने आप। अब यहाँ पे आ जाएगा ये बच्चा कैसा है। अब बच्चे का बिहेवियर आएगा। क्यों नहीं सुनता? सुनना नहीं है। क्यों नहीं सुनता? पढ़ाई नहीं आती। इंप्रूव क्या करेंगे? उसके इंटेलेक्ट को, उसकी पढ़ाई को इंप्रूव करेंगे। तो माँ का कहना बंद हो जाएगा तो कान परमानेंटली हील होगा। अदरवाइज 15 साल लग जाए। एक बात और बहुत अच्छी बोली जाती है हमारे एलोपैथिक फ्रेंड से, वो बोलते हैं कि जब 5 साल का, 7 साल का, 12 साल का हो जाएगा तो इसका कान, छाती, फलानी प्रॉब्लम, गला ठीक हो जाएगा। सुना आपने? सुना कि नहीं सुना? सुना? क्यों ठीक हो जाएगा? कुछ जादू मंत्र है वहां पे? तो इसको समझने के लिए एक है लाइफ फोर्स, एक है एनवायरनमेंट। राइट? ऐसे समझो। हम एज ए लाइफ फोर्स इस इन्वायरमेंट में डिसेंड हुए। जब लाइफ इवॉल्व हुई तो हम एज ए लाइफ एंड एज ए डिजीज, एक इंट्रैक्शन है इन्वायरमेंट का और लाइफ फोर्स का, हम सब लोग। और उसमें हम एक शख्सियत बनते हैं। बचपन से लेके बड़े होते होते एक शख्सियत बनते हैं, और वो शख्सियत हमारी हमेशा ही, चाहे लोअर एनिमल्स हैं चाहे हम हैं, ये शख्सियत, ये पर्सनैलिटी, ये जीव, ये बायोलॉजी कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल जब हम जाते हैं संसार से। इस इंट्रैक्शन में इसको आप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ले सकते हो, इसको आप लाइफ एंड एनवायरनमेंट ले सकते हो। इन दोनों चीज़ों के इंट्रैक्शन को, इस दोनों चीज़ों के खेल को समझना जरूरी है। बिना इससे समझे हम इस पूरी की पूरी चीज़ में नहीं जा सकते। तो एनवायरनमेंट आपका कैसा है और आपकी बॉडी के ऊपर, लाइफ फोर्स के ऊपर वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को निकालना हमने, चाहे अक्यूट है चाहे क्रॉनिक है, दोनों में ही। अक्यूट में थोड़ा सुपरफिशियल रहता है, क्रॉनिक में थोड़ा डीप जाना होता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि हाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम द फिजिकल बीइंग टू स्पिरिचुअल बीइंग। हर बीमारी में ऐसा है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अभी यूपी में और उधर हमारे नॉर्थ में भी थोड़ा, डॉक्टर पी ने हमें सुबह लिया तो आंखें, चश्मा लगाई हुई, ऐसे झुकाओ। तो हम उनको कह रहे थे कि ऐसे क्यों बोलते हैं कि मेरे आंखें आई हुई हैं, है ना? इट इज़ अ लेमन लैंग्वेज, आंखें आई हुई हैं, ऐसे बोलते थे हिंदी में, ऐसे बोलते थे। हमारे उधर आंखें आई हुई हैं। आंखें कहाँ से आई हुई हैं? लिटरल मीनिंग क्या इसका? और वो आंखें छुपा रहा है कि कहीं मैं देखूं इनकी तरफ और इनकी ना आ जाए। राइट और रॉन्ग है? आ भी जाती है। क्यों? मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, साथ में आपको आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा कि जब बच्चा 13-14 साल का हो गया, उसकी चेस्ट इन्फेक्शन क्यों ठीक हो जाती है? सभी की नहीं होती। क्यों ठीक हो जाती है? एक ये छोड़ा। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। आंखें आई हुई हैं आजकल यूपी में सभी की, क्यों आई हुई हैं? और देख के मेरी क्यों आ जाएंगी? तो जो आंखें आई हुई हैं, ये प्रॉब्लम क्या है? पैथोलॉजी क्या है? रोग क्या है? कंजक्टिवाइटिस, राइट? विद रेडनेस ऑफ द आईज, लैक्रिमेशन, डिस्चार्जेस, ग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, जो भी है, जो सिम्टम्स हैं लोकल। दोनों आई हुई कि एक आई हुई? आपकी दोनों आई कि एक आई है? एक आई है। कौन सी वाली आई है?
राइट वाली आई है। तो ये यहाँ से हमारी एंट्री चालू होगी। राइट आई है कि लेफ्ट आई है? होम्योपैथ को सब मालूम है कि अगर राइट आई है तो क्यों आई है और लेफ्ट आई है तो क्यों आई है। राइट साइड इज अ पार्टनर साइड एंड लेफ्ट साइड इज चाइल्ड एंड मदर साइड। ठीक, ऐसे लेना। राइट साइड इज पार्टनर, फ्रेंड्स, आप बाकी सब रिश्ते, और लेफ्ट साइड इज माँ और बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा राइट साइड से कुछ लगा, क्या लगा, आंख के ऊपर क्या लगेगा? अभी जब भी हमने मैन से पैथोलॉजी से उसकी साइकोलॉजी में जाना, जो ऐसे कहो कि जो फिजिकल है हमारा, उससे हमने उसके स्पिरिट में जाना है, तो आपको उस ऑर्गन की पैथोलॉजी और उस ऑर्गन के फंक्शन बहुत क्लियर होने चाहिए। तो व्हाट इज द फन टू बी योर आई हैव टू गॉट कंजक्टिवाइटिस। एवरी डिजीज इज अ डिफेंस, यू नो। हर बीमारी एक डिफेंस ही तो है। ये डिफेंस क्यों लिया बॉडी ने राइट साइड का, यहाँ पे लेफ्ट साइड का बच्चों से, दोनों आई का दोनों से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग हियर? जो फंक्शन है कंजक्टिवा के, वो क्या है, ये क्लियर होने चाहिए। आंख का फंक्शन क्या है? देखना। कान का फंक्शन क्या था? सुनने से प्रॉब्लम। आंख का फंक्शन क्या? देखने से। जब भी हमने देखा तो क्या देखा कि किसी की आंखें कैसी है, अरे बड़ी भयानक है, बड़ी ऐसी है, और पीछे साइकोलॉजी में क्या चल रहा है? अभी हमने कोविड का क्या पढ़ा? वाइब्रेशन ऑफ एनर्जीज। 1 2 3 यूपी में आइस आई हुई हैं। मैंने क्या बोला? आप सबने क्या सुना? हमने उस वाइब्रेशन को ज़्यादा किया कि कम किया? बढ़ा दिया। और अब कोई भी और देखेगा तो उसको आ जाएगी। कम कैसे करना वो भी हमने सोचना कि आंखें आई हुई मीन्स आंखों से कुछ देखना गवारा था कि नहीं था? कुछ ऐसा देखा जो चुभ गया। क्या हो रहा है इसमें? हाउ सिंपल इट इज। कुछ ऐसा देखा चुभ रहा है। तो देयर इज वन वर्ड दैट्स कॉल्ड मॉर्सल। मॉर्सल होता है फूड। आपका फूड, आपकी गट का फूड जो नॉर्मल फूड हम खाते हैं, और आपकी आंखों का फूड जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो जगत तमाशा घर बाहर जो सब देख रहे हो, तो जो आपकी पांचों ज्ञान इंद्रियां आपके ऊपर फेंक रही है, मैंने अभी आपको बताया, आपका एनवायरनमेंट आपके ऊपर गिर रहा है और आप उसको ट्रांसेंडेंस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो लगातार। आपका नर्वस सिस्टम आपसे बिना पूछे, और वो जो एनालाइज क्या कर रहा है कि ये आंखें मेरे को गड़ रही हैं। कि तो गड़ने ने क्या बताया कि बाहर से कुछ गड़ रहा है। तो ठीक क्या करना है? बाहर से क्या गड़ रहा है? राइट से क्या गड़ रहा है? लेफ्ट से क्या अड़ रहा है? उसको देखने में, इसको बोलते हैं विजुअल मॉर्सल। बाहर से हमें क्या अंदर लेना अच्छा नहीं लग रहा। अब जैसे मान लीजिए आप में से किसी के हाथ पे सीवियर एक्जिमा हुआ हो, बहुत ज़्यादा एक्जिमेटस हाथ हो किसी के, और आप उससे हाथ मिला लें, गलती से पहले मिलाएंगे। मान लीजिए किसी को सीवियर भयंकर स्किन डिजीज है और आप उससे हाथ मिलाएंगे कि नहीं? नहीं। और अगर गलती से मिला लिया तो क्या होगा? ओह, आई हैड टच समथिंग रॉन्ग, आई हैड सीन समथिंग रॉन्ग, जो मेरे को देखना नहीं चाहिए था। एंड बॉडी स्टार्ट, जो सबकॉन्शियस को मालूम नहीं है, सबकॉन्शियस आपका अंधा बहरा है, उसको तो गड़ गया, बस तो गड़ गया। जब जब देखा बाहर, सबकॉन्शियस में फीड है ऐसा कि बाहर आंखें आई हुई हैं और ये मेरे को लग जाएंगी, और ये जो बढ़ रहा है पीछे, उसकी जो साइकोलॉजी है, गड़ रहा है। तो आप उन सब में जो देखेंगे ना जितने केसेस, उनके विजुअल मॉर्सल को कंफर्म करिएगा। और ये वाइब्रेशन यूपी में इसलिए कि सभी एक दूसरे की आंखों में गड़ रहे हैं, लिटरली। और ईगो के इस संसार में हर बंदा ही दूसरे की आंखों में गड़ रहा है। कोई परसीव करता है किसी को कि मेरा भाई है, मेरी बहन है? कोई कहता है? हम सब एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव रेस में है, और ये रेस जैसे जैसे बढ़ती है गड़ना और बढ़ता है।
इसके बारे में कभी आगे बात करेंगे। तो अगर हमने इस आंखों के केस को ठीक करना है, तो ये जो बाहर से जो गड़ रहा है इसको उसके साथ लेफ्ट एंड राइट के साथ जोड़ के इसको ट्रीट करना अलॉन्ग विद द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, उनको नहीं छोड़ना। तो वो तो लेने साथ में साइकोलॉजी, राइट। तो दिस इज आवर सैल्यूटरी वे ऑफ ट्रीटिंग ऑल दीज पेशेंट्स।